हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर की एक और एमसीक्यू क्विज। और इसका टॉपिक है वो है हमारा दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों इसमें हम लोग ये जानने वाले हैं कि एक जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होने वाला है और जो बाकी जो आंसर्स हैं वो इसके गलत क्यों हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके स्कूलिंग और कंपटीशन एग्जाम जैसे कि एसएससी बैंक इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश कम। ऑप्शन हैं आपके हैव, आर, वर और हैज। और इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका हैज। देखिए यहाँ पे ये जो दो नाउन है इनको जोड़ा कैसे गया है। यहाँ पे आपको देखो इनको जोड़ा गया है एंड से। पहला दिया है माई फ्रेंड और बेनिफैक्टर, इनके पहले एक ही एडजेक्टिव आया है। इसका मतलब ये जो दोनों हैं वो केवल एक ही पर्सन है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो आएगी दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर ना कि प्लूरल। हमारा हैव प्लूरल है, हमारा आर प्लूरल है, हमारा वर प्लूरल है, तो आंसर बन जाएगा हैज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दो नाउन है फ्रेंड और बेनिफैक्टर, ठीक है। इन दोनों से पहले केवल एक ही एडजेक्टिव आया है माई। अगर दोनों के पहले माई माई आता तो मतलब दो पर्सन होते तो हम प्लूरल लगाते, लेकिन दोनों के पहले एक ही आर्टिकल आए या एडजेक्टिव आए तो इसका मतलब वो एक पर्सन है, तो वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर डैश दिस इज, आर, वर और हैव। और इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों हमारा इज। देखिए लॉन्ग एंड शॉर्ट देखने से लगता है लॉन्ग एंड शॉर्ट इनको जोड़ा गया है एंड से। इस मैटर की जो लॉन्ग एंड शॉर्ट है इसका मतलब इसकी माइन्यूट जो डिटेल्स हैं, अब वो जो माइन्यूट डिटेल्स इसकी जो मैटर की है वो हो जाएगी हमारी सिंगुलर। और सिंगुलर जब होगी तो उसके साथ में आ जाएगा हमारा इज। आर हमारा प्लूरल है, वर हमारा प्लूरल है, हैव हमारा प्लूरल है। आंसर बनेगा केवल और केवल इज। दोस्तों इस तरह की वीडियोज में आप एलिमिनेशन प्रोसेस भी लगा सकते हैं कि जो गलत आंसर है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, सही आंसर अपने आप बच जाएगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज डैश ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ऑप्शन है आपके मेक, मेक्स, मेक्ड, मेड। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हमारा मेक्स। ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर प्रोवर्ब है और इसके अंदर हम लोग जितने भी एडियम्स प्रोवर्ब्स होती हैं उनके अंदर हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं और इसके अंदर हमेशा हम लोग मेक्स का ही प्रयोग करते हैं, मेक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मेक गलत हो जाएगा, मेक्ड कुछ होता नहीं, बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं, और मेड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी नहीं, तो आंसर बन गया हमारा मेक्स। दोस्तों नो नुक और कॉर्नर डैश लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। ऑप्शन है आपके वॉज, आर, वर, हैज। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा वॉज। देखिए नो नुक और कॉर्नर ये भी केवल एक ही चीज को इंडिकेट करता है, वैसे भी इन दोनों चीजों को और से जोड़ा गया है। तो नुक और कॉर्नर अलग अलग हो गए, तो और से जोड़ा गया तो सिंगुलर वैसे भी आ जाएगा, लेकिन नो नुक और कॉर्नर का मतलब कोई भी कोना, तो इसलिए क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा हमारा सिंगुलर। आर हमारा प्लूरल है, वर हमारा प्लूरल है, हैज आ सकता है लेकिन हैज किसी प्रकार के पोजीशन को यहाँ दिखा नहीं रहा है, तो हैज का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, तो हमारा आंसर बन गया दोस्तों वॉज। नाइदर फूड नोर वाटर डैश टू बी फाउंड देयर। ऑप्शन है आपके वॉज, आर, वर, हैज। ये क्वेश्चंस बहुत बार आता रहता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा वो होगा दोस्तों वॉज। देखिए फूड और वाटर दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम जब वर्ब लगाएंगे तो दोस्तों वो आएगी हमारी सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉज। आर और वर हमारा आएगा नहीं, हैज कोई पोजीशन की यहाँ बात नहीं है तो इसलिए ये आएगा नहीं। आंसर बन गया हमारा वॉज। आइदर ही और आई डैश मिस्टेकन, इज, एम, आर और हैज। दोस्तों आइदर और का प्रयोग किया गया है, आपको पता होगा आइदर और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जब भी आते हैं तो इनमें हमारी वर्ब आ जाती है नियरेस्ट को फॉलो करना होता है। यहाँ पे और आइदर दोनों आ गए हैं और यहाँ नियरेस्ट है आई, तो आई के अनुसार वर्ब आएगी जो आएगी एम। आई के साथ में इज आएगा नहीं, आई के साथ आर आना नहीं है, आई के साथ हैज नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर एम। दोस्तों आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो वर्ड्स आते हैं कनेक्टिव, इनके साथ में हमेशा नियरेस्ट वर्ब को हमें फॉलो करना होता है, मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट जो आएगा उसके अनुसार वर्ब हमें लगानी है। द फ्लीट डैश सेट सेल, इज, आर, हैव और हैज। और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा दोस्तों हमारा हैज। देखिए फ्लीट जो है वो एक काउंटेबल नाउन है जिसके अंदर बहुत सारे जहाज का कलेक्टिव समूह होता है, ठीक है। अब वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्लीट जो है वो रवाना हो चुका है, तो मतलब जहाज के जितने भी बेड़े में जितने भी जहाज थे वो सारे रवाना हो चुके हैं, तो ये बन जाएगा सिंगुलर, तो आंसर हमारा आ जाएगा सिंगुलर।
आर प्लूरल है ये आएगा नहीं, है प्लूरल ये आएगा नहीं, इज सेट सेल इसका कोई औचित्य यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा हैज, वो है, वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, द मिलिट्री डेज कॉल्ड आउट इज, वॉज, वर और हैज। ये भी हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जैसा कि आपको बताया था सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वर। अब देखिए मिलिट्री को बुलाया गया, मिलिट्री का मतलब अलग अलग जो मिलिट्रीज हैं उनको बुलाया गया, तो अलग अलग को बुलाया गया, तो ये हमारा बन गया है यहाँ पे प्लूरल। और प्लूरल जब बन गया है तो हमारे आ जाएगा आंसर वर। इज हमारा सिंगुलर है, वॉज हमारा सिंगुलर है, हैज पोजीशन दिखाता है जो यहाँ पे आएगा नहीं, तो हमारा आंसर बन गया दोस्तों वर। जस्टिस एज वेल एज मर्सी डैश इट, अलाउ, अलाउज, इज अलाउ, हैज अलाउ। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा अलाउज। देखिए जस्टिस और मर्सी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं इन दोनों को हम लोग मानते हैं, इनके साथ में हमें क्या करना होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। वैसे भी एज वेल एज से जुड़े हुए एज वेल एज में हमें हमेशा पहले सब्जेक्ट को फॉलो करना होता है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर। अलाउ हमारा प्लूरल है, इज के साथ अलाउ केवल आएगा नहीं, हैज के साथ में अलाउड आता है वो यहाँ है नहीं, तो आंसर बन गया हमारा अलाउज। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट डैश एवर लिव्ड, इज, वॉज, हैव और हैज। और हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा दोस्तों यहाँ पे हैव। देखिए यहाँ पे आप हो सकता है सोचें कि सी इज वन ऑफ द बेस्ट। सी, इस पार्ट को पढ़ने के बाद में थोड़ा कंफ्यूजन लगता है कि ये सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए वर्ड दिया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन जो कि है दैट, और इससे पहले क्या दिया दोस्तों, मदर्स। मदर्स हमारी प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब आएगी वो इसी के अनुसार आएगी। मदर्स जब प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो दोस्तों आएगी प्लूरल। इज सिंगुलर है, वॉट सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, तो आंसर आ जाएगा हमारा हैव। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले दैट किसके लिए आया है, मदर्स के लिए। मदर्स हमारा प्लूरल है तो उसके अनुसार वर्ब आ गई हमारी प्लूरल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।